नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। नहा के हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि मुझे जाना है शिवांश का स्कूल। शिवांश का स्कूल जाना है मुझे, क्योंकि काम है, थोड़ा ज़रूरी काम ही है। क्योंकि शिवांश का आधार कार्ड में नाम गलत हो गया है, तो जहाँ पे आधार कार्ड सुधर रहा है प्रज्ञा केंद्र में, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ पे ना जन्म सर्टिफिकेट लेके मैं गई थी। शिवांश का जन्म सर्टिफिकेट में ना नाम सही है और आधार कार्ड में ही गलत है। तो उतने दिनों से ज़रूरत नहीं पड़ा था ना, तो अभी न्यू स्कूल में एडमिशन करवाएं शिवांश का, तो वहाँ मांग रहा है, बोला नहीं जो सही नाम है वही अब ला के जमा कीजिएगा। तो इसी वजह से मैं भी बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इसी वजह से मुझे शिवांश का जो पुराना स्कूल है वहाँ जाना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा दूर में नहीं है, बगली में है। तो मैं स्कूल जाने के लिए ही रेडी हो रही हूँ। तो वहाँ पे मुझे स्कूल जाना, स्कूल से कुछ पेपर लेने हैं और पेपर जाके मुझे जमा करना है। तो फिर शिवांश का सही से सुधर जाएगा आधार कार्ड में नाम। तो शिवांश का नाम में ही एक दो स्पेलिंग गलत है, वरना सब सारा कुछ ठीक ही था। यह मेरी मम्मी है, जो कि जब से मेरी मम्मी आई ना तब से कुछ ना कुछ काम कर ही दे रही है। मुझे तो सोचने से आधा से ज़्यादा आराम मिल गया है। मैं तो जो काम करती थी मैं खुद ही करती थी। तो मेरी मम्मी आई है तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं करने के लिए, ना कुछ ना बहुत कुछ काम करते रहते, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी और मेरी मम्मी तो अपना काम वाम करने में बिजी थी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा जल्दी ही जाना था, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल है। मेरा काम वाम करते करते 9, साढ़े 9, 10 बज ही गया था। तो 11 बजे तक स्कूल है, तो मुझे जाना था थोड़ा जल्दी। तो मैं जाने के लिए घर से हो गई हूँ, निकलने के लिए हो गई हूँ रेडी। जो कि धूप बहुत ही ज़्यादा है, 10 बज गया था लगभग, इतना कड़ा धूप था ना। तो ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसी वजह से मैं छाता वगैरह नहीं ली थी, बस बगली में जाना है। तो फिर भी तो धूप देख के हालत ही ख़राब हो गई, तो बहुत ही कड़ा धूप था। तो मैं सिर में चुन्नी ले ली थी और मैं निकल गई थी शिवांश का स्कूल जाने के लिए। और शिवांश का स्कूल में मैं जा रही हूँ, पता है 2 दिन से मैं कूद रही हूँ। शिवांश का प्रिंसिपल सर ना मिल ही नहीं रहे, उनसे भेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो क्योंकि मुझे काम उन्हीं से है, जो साइन करेंगे ना सर ही साइन करेंगे, जो प्रिंसिपल है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ रास्ते में, और मैं बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अपने घर से मैं निकलती हूँ ना पीछे के रास्ते से, तो 2 से 3 मिनट लगता है। शिवांश का स्कूल में पहुँच जाती हूँ, क्योंकि बगली में है। तो मैं स्कूल गई थी, वहाँ से सारा काम मैं ख़त्म करके आ गई थी घर। तब तक यहाँ पे मेरी मम्मी तल रही थी पकौड़ा, जो कि मुझे तो इतना खुशी हुआ ना मत पूछे, क्योंकि मुझे बना बनाया नाश्ता मिल रहा था। और मेरी मम्मी को जानते हैं ना, इस उम्र में मेरी मम्मी इतना एक्टिव है ना मत पूछिए। कुछ ना कुछ काम करती है, नाश्ता बना देती है, सब्जी, कुछ सारा काम वो करते रहती है। मैं मना करते रहती हूँ, वो करते रहते, क्योंकि मैं काम करती हूँ अपना टाइम से ही करती हूँ। तो मेरी मम्मी रहती है तो वो बोलती है ठीक है, सो तुम अपना काम करो, हम इधर कर देंगे। तो यहाँ पे बना रही थी मेरी मम्मी पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी छान रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ मेरी मम्मी छान रही थी और मैं आ गई थी खाने के लिए। तो जानते हैं ना, दूसरे के हाथ से बना हुआ पकौड़ा या कुछ भी चीज़ इतना टेस्टी लगता है ना मत पूछिए। वैसे तो मेरी मम्मी जाएगी ना तो मेरा आदत बिगाड़ के जाएगी। 2 दिन हो गया मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी आज जाने ही वाली है। तो मैं बोल रही थी मम्मी मेरा आदत नहीं बिगाड़ी ऐसे वैसे। तो सारा सोचिए ना, मेरा घर का ना आधा से ज़्यादा काम कर ही दे रही थी। तो इतनी उम्र में भी एक्टिव है, तो क्या वो हम लोग रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो कोई गारंटी है नहीं। मेरी माँ ऐसे भी यहाँ भी मेरे घर पे आए तो कुछ ना कुछ काम करते रहती। वो अपना घर में भी दिन भर कुछ ना कुछ काम कर देती रहती है। तो यहाँ पे जितना सारा पकौड़ा था ना, सारा मेरे मम्मी छानी, और मुझे खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगा। और मैं तो बोल ही रही थी, अपने मम्मी से बात ही कर रही थी कि इतना अच्छा पकौड़ा मैं खा ही नहीं हूँ। क्योंकि ना ये नहीं है कि, क्योंकि होता है ना कि किसी दूसरे का हाथ से बना हुआ, खासकर अपने माँ के हाथ से बना हुआ खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। तो यहाँ मेरी मम्मी लगी हुई अपने काम पे, फिर उधर तो पकौड़ा वगैरह छान ली थी। फिर यहाँ पे बाल वाल नहाई थी तो बाल नहीं झाड़ी थी, तो यहाँ फिर बाल झाड़ने लग गई थी। और फिर मैं भी अपनी मम्मी के पास बैठ के कुछ, हम लोग दोनों माँ बेटी कुछ बहुत बातें कर ले रहे थे। और जानते हैं ना, अभी हम लोग का खाना नहीं बना है, तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। तो तब मैं सोची खाना तो बनाना ही है, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो आज जाने ही वाली है ना। तो इसी वजह से यहाँ मैं थोड़े से अपनी मम्मी के साथ बैठ के बात कर ले रही हूँ। वैसे तो मम्मी को देख सकते हैं, मेरा माँ का थोड़ा सा लंबा बाल है, तो वो झाड़ती है। मेरा भी बाल तो बड़ा हो ही जाता है लंबा, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा बाल से परेशानी लगता है। मैं छोटा ही बाल रखती हूँ, बस कहीं जाना रहता है, बस कलेचर लगा लो हो जाता है।
तो यहाँ फिर मैं उठ गई थी, चल गई थी किचन, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी था। नाश्ता ही तो हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे किए, तो मेरी माँ को जाना भी था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाना था, क्योंकि वो जाने के लिए कल ही से बका रही थी कि घर जाना है घर जाना। मेरी माँ बस जैसे आती नहीं मेरा घर, वैसे जाने के लिए जिद करने लगती है। तो पता नहीं, मेरी माँ रुकती ही नहीं है, 1 से 2 दिन रुकेगी, उससे ज़्यादा नहीं रुकती है। तो फिर यहाँ पे मैं मसाला पीसने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं रोज़ का नॉर्मल ही मसाला पीस रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाली उसमें। तो यहाँ पे मैं मसाला पीस ले रही हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, मेरा छोटा वाला जार तो ख़राब है। आप लोग तो जान ही रहे, मेरा वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ मैं जल्दी से बना लूँगी सब्जी। और आज मेरे सब्जी मेरे पास कुछ था नहीं, बस आलू था। तो मैं सोची क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो मैं सोची चलो ठीक है आलू का ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं आलू बॉयल कर ली थी, और मेरे पास जानते हैं ना अंडा रखा हुआ था, 4 अंडा था। तो मैं आलू और अंडे को साथ में बॉयल करने डाली थी ना, तो क्या हुआ जानते, एक अंडा मेरा बॉयल हुआ अच्छा से नहीं, फट गया। तो वो एक अंडा तो सोचने से बर्बादी हो गया, तो 3 अंडा है। तो आज मैं आलू और अंडा का सब्ज़ी बनाऊंगी। और वैसे तो अंडा आलू का सब्ज़ी में तो खाने वाले तो हम लोग ज़्यादा है, तो बस बच्चे लोग को ही दे दूँगी अंडा, और हम लोग आलू का सब्ज़ी खाएंगे। क्योंकि ना बहुत दिनों से मैं आलू का सब्ज़ी नहीं बनाई थी, और मुझे खाने का बहुत ही मन कर रहा था कि मैं कब बनाऊँ आलू का सब्ज़ी और बनाऊँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे आलू का सब्ज़ी। और ज़्यादा टमाटर डाल के थोड़ा ग्रेवी वाला सब्ज़ी, मुझे ग्रेवी वाला सब्ज़ी और चावल मत पूछिए, बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मैं आप लोग के साथ कितने बार बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और ये मेरे पास यहाँ पे 3 प्याज है, जो कि सारे प्याज को मैं काट लूँगी। और जानते हैं ना, प्याज को मैं सारे काट लूँगी, उसके बाद आलू भी है, आलू को भी काटना है। और मसाला मैं तो पीस के रेडी कर ली हूँ। और इधर आलू को भी मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। और फिर ना दोपहर में जैसे किचन में काम करने में जानते हैं ना हालत ही ख़राब हो जाती है, बहुत गर्मी लगता है। गर्मी में खास करके जानते हैं सीट का किचन है ना, तो हालत ख़राब हो जाता है। लगभग यहाँ 12 साढ़े 12 बजे मैं आई थी किचन में सब्ज़ी बनाना। वैसे तो उधर ही मेरा नाश्ता वगैरह काम करते करते हम लोग का देरी हो गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ना देरी हो गया था। तो किचन में मैं ना क्या करती हूँ पता है, गर्मी के दिन में मैं जल्दी से 8-9 बजे तक खाना पीना बना लेती हूँ, दाल चावल सब्ज़ी, और चल जाते अंदर रूम में। क्योंकि यहाँ गर्मी से हालत ही ख़राब हो गया था। यहाँ मैं काट रही थी आलू, और मुझे बहुत तेज़ का लग रहा था गर्मी, क्योंकि ना और गर्मी भी लगता है जानते हैं, और प्याज भी लगने लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ऑयल डाल दी थी, तो मेरा ऑयल भी यहाँ गर्म हो गया था। तो मेरे पास अंडा है, 3 अंडा है, तो 3 अंडों को मैं तल लूँगी। और एक छोटा आधा हो गया है, तो भी मैं तल लूँगी। अंडे को अच्छे से तल के निकाल लूँगी, क्योंकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तली की बनाती हूँ, तो मैं इसे आलू के साथ ही बनाऊँगी, जो कि थोड़ा सा अंडा का भी फ्लेवर आ जाएगा ना, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं अंडा फ्राई करके निकाल लूँगी। और वैसे तो बच्चे लोग को दे दूँगी, एक शिवांश को दे दूँगी, छोटू को दे दूँगी, और एक अपनी मम्मी को दे दूँगी। हम लोग तो अंडा खाते ही रहते हैं। वैसे मैं चाहती तो और मंगा सकती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी पता है क्या, दोपहर में घर में रहते नहीं, वो काम करते हैं ना, तो काम में ही चले जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सोची जो है उसी को बना देती हूँ। तो यहाँ मेरा अंडा हो गया था तला हुआ। उसके बाद फिर मैं इसी तेल में डाल दूँगी प्याज, इसी तेल में मैं डाल दूँगी प्याज। अच्छे से प्याज को मैं कर लूँगी फ्राई। उसके बाद इसी में मैं डाल दूँगी सारे मसाले वगैरह हैं जो सब मैं इसी में डाल के भून भान के बना लूँगी सब्ज़ी, जो कि वही मैं रेगुलर मसाला ही यूज कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ डाल नहीं रही हूँ। तो वैसे तो मेरी मम्मी बोल ही रही थी कि मेरी मम्मी को भी ना वो भी बोल रही थी कि आलू का सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि वैसे कुछ सब्ज़ी था भी नहीं। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है आलू का सब्ज़ी ही बना लो, थोड़ा सा टेस्टी से, और चावल ही खा लेंगे हम लोग। और मेरी माँ को जाना था घर भी, तो इसी वजह से थोड़ा मैं जल्दी करने लग पड़ी थी। तो हमें डाल दी थी मसाला, और मुझे मसाले को भूनना है अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए कोई भी सब्ज़ी बनता है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मसाला, कि आप मसाला को किस तरह से भूने हैं, जो कि आपका सब्ज़ी टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच में डाल दी थी हल्दी, और 2 चम्मच का लगभग डाल दी थी नमक। और सारे मसाले तो मेरे पीसे हुए थे, तो मैं अच्छे से मसाले को थोड़ा भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी, थोड़ी देर के बाद डालूँगी टमाटर। और यहाँ पे मैं अच्छे से 1-2 मिनट मसाले को भून लूँगी। फिर मैं टमाटर तो बहुत ही सारा काटी हूँ, मत पूछिए। छोटे छोटे टमाटर हैं, जो कि छोटे टमाटर ना अभी फ़िलहाल सस्ते मिल रहे हैं, तो सस्ते मिल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी लाए हैं, 2-2.5 केजी लाए हैं। तो मैं कम से कम 6 से 7-8 टमाटर काट ली, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें बस 2-2 हिस्से में काट के रख ली। देख सकते हैं प्लेट में तो मेरा भरा हुआ है।
तो यहाँ लगभग मेरा मसाला आधा भुन गया है। तो इसमें अब मैं डालूँगी टमाटर, जो कि टमाटर डाल के भी मसाले को मैं कुछ देर भूनूंगी जब तक कि मेरा मसाला तेल ना छोड़ने लगे। अच्छे से टमाटर गल भी जाए, और टमाटर गल भी जाएगा उसके बाद भी मुझे मसाले को अच्छे से भुनना है, क्योंकि ना मतलब 3 अंडे भी है, तो अंडे भी है तो थोड़ा अंडा का भी फ्लेवर आएगा तो थोड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ लगभग टमाटर तो गल ही रहे हैं, तो टमाटर गल जाएंगे उसके बाद अच्छे से मुझे मसाले को भून लेना है। तो भुनने में टाइम लग जाएगा, तो मैं तो वीडियो को एडिट कर ही बनाती हूँ, तो इसी वजह से जल्दी आप लोगों को दिख जाता है, लेकिन सब्ज़ी बनने में लगता है टाइम, क्योंकि भी टमाटर पूरा गलने में 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे भूनते भूनते, तो टाइम लगता ही लगता है। तो यहाँ पे फिर मेरा मसाला भुन गया था, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू। इसे मैं थोड़ा ग्रेवी वाली बनाऊँगी, क्योंकि चावल के साथ खाना है, थोड़ा ग्रेवी होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ अंडे, जो कि 3 अंडे डाल दिए। एक छोटा सा अंडा था जो कि छोटू आया था स्कूल से, तो वो खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ आलू, और अच्छे से मैं से सारे मसाले और आलू और अंडे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं भूनूंगी। और यहाँ पे उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही मैं भून के और यहाँ पे डालूँगी ये पानी। तो लगभग तो मसाले भुने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 से 2 मिनट मुझे भूनना है। और तो सब्ज़ी देखने ही में अभी इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा मत पूछिए। और तो मुझे तो बनाते बनाते देख देख के बहुत ही ज़्यादा लालच आ रहा था कि कब बने मेरा सब्ज़ी और मैं खाऊंगी। वैसे तो मेरा सब्ज़ी बनने में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, बस इसमें मैं डालूँगी पानी और यह बन जाएगा मेरा सब्ज़ी। तो यह पानी मैं डाल दी थी, और इसे पानी डालने के बाद अच्छे से बॉईल हो गया था। तो जितना मुझे ग्रेवी रखना था वहाँ पे उस हिसाब से मेरा ग्रेवी बन के हो गया है रेडी, क्योंकि चावल है, सारे लोग चावल खाएंगे, तो वही हिसाब से थोड़ा रखना है। क्योंकि दाल बनाई नहीं थी, बस मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि ज़्यादा ग्रेवी ही बनाती हूँ। दाल कभी बनाती हूँ, क्योंकि दाल को खाने वाले होते नहीं, बच्चे लोग एक बार खाते हैं फिर रखा रह जाता, पड़ा रह जाता। तो सब्ज़ी ही चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और रोटी भी जानते हैं ना, मैं बहुत ही कम खाया करती हूँ। तो यहाँ मैं निकाल ली हूँ चावल, और चावल निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मैं ले रही हूँ अंडा, 1 अंडा ले रही हूँ, और थोड़ा सा ग्रेवी डाल दे रही हूँ, क्योंकि छोटू आ गया था स्कूल से, क्योंकि अभी छोटू थोड़ा जल्दी आ रहा है स्कूल से, तो मैं निकाल दे रही हूँ छोटू का खाना। और आलू 1-2 दे रही हूँ, और मैं मिर्च कम डाली थी, मैं सोची चलो बच्चे लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे सिवा छोटू के लिए मैं निकाल दी थी यहाँ पे खाना। छोटू लेके चल गया था, खाना खा रहा था। उसके बाद जिस वक्त का मेरी माँ को इंतज़ार था वो वक्त आ ही गया। फिर मेरी माँ जाने के लिए अपना घर हो गई थी रेडी, और शिवांश तो बोल ही रहा था नानी मत जाइए मत जाइए, लेकिन मेरी माँ रुकने वाली कहाँ थी, वो चल दी। सारे बच्चे लोग को शिवांश छोटू को रुला के, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। 2 दिन तक मेरी माँ रही ना, तो आदत सा हो गया था, अच्छा लग रहा था साथ में रहती थी। तो फिर मेरी माँ यहाँ जाने के लिए रेडी हो गया, और छोटू और शिवांश और हम लोग सारे लोग आए अपनी माँ को छोड़ने के लिए। और मेरे हस्बैंड जी जा रहे बस स्टैंड तक छोड़ के आएंगे। मेरी माँ तो मतलब चली जाएगी, लोकल में ही रहती है मेरी माँ, ज़्यादा दूर में रहती है नहीं, बस 1 घंटे में वो पहुँच जाएगी। तो मेरी माँ तो चल दी अपने घर, हम लोग को रुला के। ऐसे तो हम लोग रो नहीं रहे थे, लेकिन दिल में बुरा लग रहा था कि मेरी माँ चली गई। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स एक वीडियो में।